बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू और मनगढ़ंत रिवायात में से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ एक मौजू बात है। रावी हैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वे पर जा रहे थे। जब हम हिज्र के पास फज्जुन नाका के मकाम पर पहुँचे तो अचानक हमने एक आवाज़ सुनी कि कोई, ये हम इसको पढ़ा रहे समझ रहे हैं ना शायद जवाब दे रहा है। हर आदमी को जवाब देने का शौक़ रहता नहीं, खामोश कोई नहीं बैठता। बदमाशी सब में आ गई है। तो एक आवाज़ सुनी, कोई कहने वाला कह रहा था कि अल्लाह मुझे उम्मत मुहम्मदिया में शामिल फरमा, जिस पर रहम किया गया, जिसकी मग़फ़िरत की गई, जिसकी तौबा कबूल की गई, जिसकी दुआ कबूल की गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस देखो ये आवाज़ किस चीज़ की है। तो मैं पहाड़ में दाखिल हुआ तो अचानक एक शख्स को देखा जिसके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे, उसके जिस्म पर कपड़ा था जिसका कद 300 गज़ लंबा था। कद कितना है? 300 गज़ लंबा है। हम उतनी ज़मीन ख़रीदना चाह रहे मदरसे के वास्ते। चलिए 100 गज़ ज़मीन ख़रीद ले तो आदमी बहुत। जब उसने मेरी तरफ देखा तो कहा, आप नबी के क़ासिद हो? मैंने कहा जी हाँ। तो उसने कहा, जाकर उनको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपका भाई इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मुलाक़ात करना चाहता है। कुरान मजीद में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम आया है, नबियों में से हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मैं आपके साथ ही था। जब हम उनके क़रीब हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए और मैं पीछे हो गया। तो उन्होंने आपस में लंबी गुफ्तगू फरमाई। इसी दरमियान में आसमान की तरफ से दस्तरख़ान जैसी चीज़ कोई नाजिल हुई। उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं उन दोनों के साथ खा लिया। उसमें खुम्बी, अनार और अजवाइन थे। जब मैंने खा लिया तो मैं उठकर दूर चला गया और बादल आया और उसको उठा लिया, और मैं उसके कपड़े की सफ़ेदी देख रहा था जो उसे शाम की तरफ ले गया। यानी वो बादल आसमान से आकर वो दस्तरखान उठा लिया और मुल्क शाम की तरफ उसे ले गया। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, यह आसमान से नाजिल शुदा खाना जो हमने खाया आप पर नाजिल हुआ था? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इस बारे में इलियास से पूछा था तो उन्होंने मुझसे कहा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर 40 दिन में मेरे पास एक वक्त का खाना लेकर आते हैं और हर साल एक वक्त ज़मज़म का पानी लेकर आते हैं, और कभी मैं कुएं के पास देखता हूँ और डोल पकड़े पानी पी रहे होते हैं, और कभी वो मुझे भी बुला लेते हैं। यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक बार ला के देते हैं और ये ख़ुद भी कभी कुएं के पास से ज़मज़म का पानी पीते हैं। तो ये है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात और ज़ियाफ़त, ये गुफ्तगू। और ये वाक़या अल्लामा हाफ़िज़ अबू शेख अस्बहानी रहमतुल्लाहि अलैह ने अल-अज़्मा में और अबू अब्दुल्ला हाकिम ने अल-मुस्तदरक में, इमाम बैहक़ी ने दलाइल अन्नुबुव्वा में, और हाफ़िज़ इब्न असाकिर तारीख़ दमिश्क में, हाफ़िज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह अपने अल-मौज़ूआत में ये वाक़या नक़ल फ़रमाया है। यानी बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस वाक़े को नक़ल किया है। और ये वाक़या बुनियादी तौर पे जिस रावी से मरवी है वह यज़ीद बिन यज़ीद बलवी, ये रावी हैं इस वाक़े के, यज़ीद बिन यज़ीद। इस रिवायत के बारे में यहाँ तक गलती हो गई कि अबू अब्दुल्ला हाकिम नेसापुरी मुस्तदरक हाकिम के मुसन्निफ़ काफ़ी बड़े मुहद्दिस हैं। तो इन्होंने इस हदीस को नक़ल करने के बाद कहा, हादा हदीसुन सहीहुल इस्नादी वलम युखर्रिजाहु, ये सनद के लिहाज से सही दर्जे की हदीस है। बुखारी और मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत नहीं की, वरना तो शराइत के लिहाज से बुखारी और मुस्लिम शरीफ में लिखी जाने के काबिल है रिवायत, यहाँ तक कह दिया। तो
इस सिलसिले में हाफिज़ ज़हाबी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं इस हदीस से मुतालिक़, बल मौज़ूअन, ये हदीस मनगढ़ंत है। क़ब्बहल्लाहु मन वज़अहु, अल्लाह ताला इसके घड़ने वाले को ज़लील और रुस्वा करे। वमा कुन्तु अहसिबु वला अजूज़ु अन्नल जहल यबलुगु बिल हाकिम इला अन युसहिह हादा, और मैं ये कभी गुमान भी नहीं कर सकता और ना उम्मीद रख सकता और कभी इसकी गुंजाइश भी नहीं हो सकती कि जहालत इतनी बढ़ जाएगी कि हाकिम जैसा आलिम दीन और मुहद्दिस इस हदीस को सही कह देगा। तो हाफिज़ ज़हाबी ने मीज़ानुल एतदाल और तलख़ीसुल मुस्तदरक में यज़ीद बिन यज़ीद बलवी के तहत में लिखा है कि ये शख्स अबू इसहाक़ की तरफ मंसूब करके ये रिवायत बयान करता है, यज़ीद बिन यज़ीद, और इसकी रिवायत बातिल है, मौज़ू और मनगढ़ंत है। और उसके बाद फरमाते हैं कि फ़मस्तहियल हाकिम मिनल्लाहि युसहिहु मिस्ल हाज़ा, कि इमाम हाकिम नैसापुरी को अल्लाह से शर्म नहीं आई कि वह इस जैसी हदीस को सही करार दे रहे हैं। डरना चाहिए। अल्लामा दमीरी जो हयातुल हैवान के मुसन्निफ़ हैं, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी लिसानुल मीज़ान में, अल्लामा शौकानी अल-फ़वाइदुल मजमुआ में, और हाफिज़ ज़हाबी मीज़ान और तलख़ीस में, ये दोनों, ये सब हज़रात इस हदीस को मौज़ू और मनगढ़ंत करार देते हैं। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने दलाइलुन नुबुव्वा में लिखा है, इल्ला अन्ना इस्नाद हाज़ल हदीस ज़ईफ़ुन बितमरतिन, कि ये जो हदीस है सनद के लिहाज से ज़ईफ़ुन बिमर्रतिन, तमरतिन की तसी यानी गलत है, ये हदीस ज़ईफ़ दर्जे की है। और हाफिज़ इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में, इन हज़रात ने भी इसको मौज़ूआत में क़रार दिया। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब अल-मौज़ूआत में लिखा, हादा हदीसुन मौज़ूउन ला अस्ल लहू, मनगढ़ंत हदीस है, इसकी कोई असल नहीं है। और ऐसे ही हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी तफसीर इब्न कसीर है, अल-बिदाया व निहाया है, अल-बिदाया में लिखते हैं, वल अजब अन्नल हाकिम अबा अब्दुल्लाह अन्नैसापुरी अखरजहु फ़ी मुस्तदरकिही अला सहीहैन व हादा मिम्मा यस्तदरिकु बिही अलल मुस्तदरक। ये मुस्तदरक पर भी मुस्तदरक, इस्तदरक लाकिन लिल इस्तदराक पढ़े ना, पीछे होने वाली गलत फहमी से दूर करने के लिए। तो मुस्तदरक का मतलब ये है कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने जो रिवायतें अपनी किताबों में नकल की हैं, लोग कहीं उन्हीं हदीसों को सही ना समझ जाएं, इस गलत फहमी में ना रहें। इसके अलावा भी और भी हदीसें हैं जो इस दर्जे के सेहत को पहुंची हैं, तो इसका मतलब मुस्तदरक। अरे समझे? तो ये मुस्तदरक पर भी इस्तदराक होना पड़ रहा है कि आप जिस हदीस को नकल कर रहे हैं, इसको लोग कहीं सही ना समझ लें, फिर उस पर इस्तदराक हुआ। अरे समझे? फ़इन्नहु हदीसुन मौज़ूअन मुखालिफुन लिल अहादीस अस्सिहा मिन वजूहिन व मानाहु ला यस्सिहु अइज़न। तो ये सियाह सित्ता की जो हदीसें हैं उसके ख़िलाफ़ भी हैं, मनगढ़ंत हैं, कई तुरुक़ से ये हदीस सही हदीस में शुमार ही नहीं हो सकती है। ऐसे ही अल्लामा मोहम्मद बिन यूसुफ़ शामी सुबुलुल हुदा वर रशाद में इस हदीस के मुतालिक़ लिखा है कि इल्ला अन्ना इस्नाद हाज़ल हदीस ज़ईफ़ुन बिमा ज़करतुहु, यह हदीस ज़ईफ़ दर्जे की है। ज़ईफ़ का मतलब है कि यहाँ पर मौज़ू और मनगढ़ंत। वाला कुल्लि हालिन लम यसिह फ़ी हाज़ल बाब शैउन, बहरहाल इस दर्जे की कोई रिवायत सनद के लिहाज से दुरुस्त नहीं है। और हाफिज़ ज़हाबी ने तलख़ीसुल मुस्तदरक में लिखा है कि फ़इम्मा हादा इफ्तराहु व इम्मा इब्नु यसारिन, इस रिवायत को यज़ीद बिन बलवी ने या तो घड़ा है ख़ुद या इब्न यसार ने इस रिवायत को घड़ा है। बहरहाल मौज़ू और मनगढ़ंत हदीस है। अल्लामा इब्न इराक़ ने तंज़ीहुश शरिया में लिखा है कि यज़ीद बिन बलवी ये मुत्तहम और हदीसें घड़ने वाले रावियों में से था, मुत्तहमुम बिल वज़ई। तो ख़ुलासा ये हुआ कि यज़ीद बिन बलवी की रिवायत से ये जो वाक़या मरवी है, ये मनगढ़ंत दर्जे की रिवायत है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके इसे बयान करना, चाहे ये यज़ीद बिन यज़ीद के सनद से हो या किसी और सनद से हो। बहरहाल हाफिज़ इब्न जौज़ी ने, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने, हाफिज़ ज़हाबी रहमतुल्लाहि अलैह ने, अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी ने
हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी और इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैह, ये सब हज़रात इस हदीस को मौज़ू और मनगढ़ंत करार देते हैं। किसी तरह बयानात में बोलना या इस पर इसे नकल करना शरअन दुरुस्त और जायज़ नहीं है।